गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज 6.1 में है टाइप ऑफ एंगल्स, जो कि आप लोअर क्लासेस में करके आए हो। फिर भी मैं रिवीजन के लिए एक बार आपको बता देती हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होता है बट 180 से स्मॉल होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और एक एंगल और होता है बेटा कंप्लीट एंगल। अगर आपको पता हो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? एडजस्टेंट एंगल्स की शेप बेटा कुछ इस तरह से होती है। एक तो इनका वर्टेक्स कॉमन होता है और इनकी एक आर्म कॉमन होती है। एंगल 1 और 2 क्या है? एडजस्टेंट एंगल्स हैं। इनकी एक आर्म कॉमन है और एक वर्टेक्स कॉमन है। और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड्स पे हैं, मतलब अपोजिट साइड्स भी कह सकते हो तुम। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 क्या होंगे बेटा? हमारे एडजस्टेंट एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एडजस्टेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। 1 और 2 एडजस्टेंट एंगल है, फिगर से ही पता लग रहा है हमें, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? ये लाइन ए ओ बी के ऊपर लाई करते हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एडजस्टेंट, ऐसे एडजस्टेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री का होता है उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पर 1 और 2 एडजस्टेंट भी हैं और 1 और 2 लीनियर पेयर भी हैं, ठीक है ना। इनका सम 180 डिग्री भी है और ये एडजस्टेंट भी हैं, तो ये लीनियर पेयर होंगे। उसके बाद है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे 1 के सामने 2 है तो 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हैं। 3 के सामने 4 है तो 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद है बेटा एक्सियोम है एक, कि अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, ठीक है बेटा, एक रे एक लाइन के ऊपर, इस तरह से ये लाइन है, ये रेस के ऊपर स्टैंड कर रही है, ठीक है। अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है और रे अगर लाइन के ऊपर है तो एडजस्टेंट एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं हम कि अगर एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये क्या होगी? एक लाइन। इफ सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये क्या बना रहे हैं? एक लाइन। थ्योरम है बेटा, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्या गिवन है? प्रूफ में बेटा सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने गिवन लिखा। क्या गिवन है हमें? दो लाइन्स ए बी और सी डी जो कि अपने आप दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बन रहे हैं, 1 and 2, 3 and 4। यहाँ पर देखिए ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, 1 और 2 और 3 and 4। प्रूफ क्या करना है मेरे को? 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए बेटा, रे ओ ए जो है वो लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो 1 और 3 का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली रे ओ सी जो है लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो 2 और 3 का सम भी 180 डिग्री होगा। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, तो दोनों इक्वल होंगे। 1 + 3 2 + 3 के इक्वल होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 किसके इक्वल आ गया? 2। यही प्रूव करना था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 2 के इक्वल है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 3 भी 4 के इक्वल होगा। और थ्योरम के एंड में हमने हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना होता है। तो ये आपकी थ्योरम हो गई। अब मैंने स्टार्ट किया बेटा एक्सरसाइज 6.1। तो मैंने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी साथ लिखी है बेटा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री का। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3। तो 1 + 2 दिया हुआ है मुझे, 1 + 2 दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल 3 दिया हुआ है 40 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, 1 2 और x तीनों एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तीनों का सम लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये 180 डिग्री होगा। 1 और 2 का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ, 110 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया? 40 डिग्री। अगेन 1 2 x 180 डिग्री है, 1 40 डिग्री है, x 110 निकाल लिया, यहाँ से मैं एंगल 2 निकाल सकती हूँ, 30 डिग्री आ गया। एंगल 2 किसका नाम दिया था मैंने? एंगल बी ओ ई का, यही निकालना था मुझे। उसके बाद
रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है। तो सबसे पहले एंगल सी ओ ई निकालेंगे। सी ओ ई हम निकाल चुके हैं, जो हमारा एंगल एक्स था वही सी ओ ई है। इसका रिफ्लेक्स निकालना है। जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है बेटा उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दो लाइंस हैं एक्स वाई और एम एन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और ए और बी की रेशो हमें दी हुई है 2:3। ए बी और सी निकालना है। बेटा एक बात बताओ मेरे को, अगर हमें रेशो दी हुई है ए और बी की 2:3 तो मैं ए को 2x मान लूँ और बी को 3x मान लूँ, ठीक है बेटा। अब ए बी और ये 90 डिग्री का एंगल, ये पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ से ए की जगह 2x पुट कर दो, बी की जगह 3x, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। अगर x आ गया तो a आ जाएगा 2 × 18 36, b आ जाएगा 3 × 18 54 डिग्री, ठीक है। a और b आ गया, बट हमें तो एंगल c निकालना है। तो बेटा एक बात और बताओ, b और c भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, b और c, तो b और c का सम क्या होगा 180 डिग्री। b की वैल्यू मेरे को पता है, c मैं निकाल सकती हूँ 126 डिग्री। उसके बाद बेटा सम नंबर 3 है, ठीक है। ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, एंगल पी क्यू आर जिसको मैंने एंगल 1 कहा है और एंगल पी आर क्यू जिसको मैंने एंगल 2 कहा है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस एंगल 3 और एंगल पी आर टी जिसको मैंने एंगल 4 कहा है, मतलब कि 1 और 2 इक्वल दिए हुए हैं, 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है हमें। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, 1 और 3 180 डिग्री होगा, इनका सम लीनियर पेयर है। 2 और 4 का सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 और 2 इक्वल दिए हुए थे, कट जाएंगे, तो 3 किसके इक्वल आ गया 4, 3 पी क्यू एस के इक्वल था और 4 पी आर टी के इक्वल था, ये प्रूव करना था। वेरी इजी सम्स। उसके बाद बेटा सम नंबर 4 है, ये फिगर हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि x + y w + z के इक्वल है और प्रूव करो a o b एक लाइन है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इन चारों का सम करती हूँ तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है x + y + z + w। अब मैं x + y + z + w में w + z की जगह x + y पुट कर दूँ, हमें दिया ही हुआ है इक्वल, तो ये ट्वाइस ऑफ x + y आ जाएगा। यहाँ से x + y क्या आ जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड होकर 180 डिग्री। जब x और y का सम 180 डिग्री आ गया और OC एक रे है और x और y का सम 180 डिग्री है, तो अल्टीमेटली AOB क्या होगी, एक लाइन होगी। उसके बाद है बेटा सम नंबर 5, हमें दिया हुआ है बेटा POQ एक लाइन दी हुई है। अगर POQ एक लाइन दी हुई है और OR और OS दो रेज हैं इसके ऊपर, ठीक है। OR एंगल QOR 90 डिग्री का दिया हुआ है, OS एक रे है OP और OR के बीच में। हमें प्रूव करना है एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS एंगल 1 जो दिया हुआ है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इसको कैसे करेंगे हम, अगेन बेटा अगर एंगल POR 90 डिग्री का है तो एंगल QOR 90 डिग्री का है तो एंगल POR भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। अब QOS को मैं क्या लिख सकती हूँ, QOR + ROS। अब QOR की जगह POR लिख दूँ क्योंकि QOR भी 90 डिग्री का है, POR भी 90 डिग्री का है। अब POR की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, POS + ROS, मतलब एंगल जो POR है ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल ही तो है, एंगल POS + ROS। तो POR की जगह मैंने ये दो लिख दिए। अब ROS + ROS तो ट्वाइस ROS हो गया, POS को इधर ले जाके माइनस का कर दो, यहाँ से ROS की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, यही प्रूव करना था हमें। उसके बाद बेटा लास्ट सम है, इसका फिगर नहीं दिया। हाँ जी बेटा, अब लास्ट सम है एक्सरसाइज का, सम नंबर 6। सबसे पहले तो बेटा इसका हमें फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट दिए हैं, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ, मतलब कि ट्रायंगल XYZ में एंगल Y 64 डिग्री है। उसके बाद हमने साइड XY को P तक प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया, एंड जो एक रे ड्रॉ करी YQ जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है, दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमें निकालना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। सबसे पहले बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 2 के इक्वल है, तो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ गया 116, यहाँ से एंगल 1 आ गया। अब हमें निकालना है एंगल XYQ, मतलब 64 में 1 को ऐड कर दें, एंगल XYQ आ जाएगा। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, एंगल QYP क्या है, एंगल 2, इसका रिफ्लेक्स कैसे आएगा, 360 में से एंगल 2 को माइनस कर दो। थैंक यू बेटा।